फिर भी सीखो, कोई बात नहीं, रहने दीजिए, इसको हम सिखाएंगे। पहले एक क्वेश्चन सिखाएंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। जो कल नहीं आए थे वो भी सीखेंगे, और जो आए थे वो तो पहले से जानते हैं सब कुछ, है ना। सब लोग तैयार हैं? ओके ओके, हो जाइए सब लोग तैयार, फटाफट दीजिए मेरे भाई बंधु। सब तैयार है ना? मैंने कहा इसे गौर से देखिए, कल भी कहा था मैंने गौर से देखने के लिए, याद है? इसे काटिए, काटे, 2 दूनी 3 दूनी, रुको ना रुको ना, ऊपर में यहां क्या लिखा है? तो 2 यहां कितने बार आया? ऐसे 4 दूनी, ऊपर में क्या लिखा है? ऊपर में क्या लिखा है? 3। ऊपर में लिखा है 3, तो 2 कितने बार है? ऊपर में लिखा है 3, जितना ऊपर लिखा रहेगा नीचे काउंट करने पर 2 की क्वांटिटी उतना ही बार आएगा। फीलिंग हो रहा है? जैसे ऊपर में 3 लिखा है, क्या लिखा है? तो 2 की क्वांटिटी 3 बार है, 1 2 3, हाँ या ना? फीलिंग हुआ सबको? फिर से देखो, 5 दूनी 10, यहां ऊपर क्या लिखा है? ऊपर क्या लिखा है? तो 2 कितने बार है? फीलिंग हो रहा है? हो रहा है सबको? चलो, किसका फीलिंग खराब है भाई? हो ही नहीं रहा है। उठाए हाथ जरा, कोई है जिसको फीलिंग नहीं हो रहा? ऊपर 4 लिखा था, 2 4 बार दिखाई दे रहा है, कौन है जिसको दिखाई नहीं दे रहा है? और शकल दिखाई जरा इधर, फटाफट उठाए जरा हाथ, तेजी सही से जरा उठा के। कोई नहीं उठाएगा, ठीक है, डरने किसने का बात है? उठाइए हाथ, नहीं आया तो नहीं उठाएगा। चलिए, मतलब यहां 4 लिखा है तो 2 कितने बार है? यदि आगे भी रहेगा 6/14 रहेगा ना, तो 6 से 6 दूनी 12 कट जाएगा। यहां क्या लिखा हुआ है? यहां 5 लिखा है, तो 2 1 2 3 4 5 कितना बार है? 5 ही है ना। 1 2 3 4 5 बार, कितने बार है? मतलब माथे पर जितना लिखे रहेगा वहां तक उतना ही 2 आएगा। भाई साहब समझ रहे हैं ना? अरे वाह, तो कमाल कर दिए, है ना। माथे पर जितना लिखा हो, माथे पर 5 लिखा है तो 2 5 है। माथे पर 6 लिख दिया तो 6 है। 7 लिख दिया माथे पर तो 7 है। 10 लिख दिया माथे पर तो 10 है। माथे पर जो लिखा है वही है। समझ में आया? अब यहां देखिए, ऐसे सब कटेगा, ऐसे 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 सब कटेगा, ठीक है। वैसे ये भी कटे, 31 दूनी 62 कट गया। माथे पर क्या लिखा है? तो यहां तक 2 कितने बार आएगा? बुझे कि नहीं? बुझना नहीं था, फीलिंग करना था। हुआ फीलिंग। माथे पर जो लिखा है 2 उतने ही बार है। माथे पर जितना लिखा है 2 उतने ही बार है। यस सर। ऊपर माथे पर 30 लिखा है तो 2 कितने बार होगा? 30 बार। यस सर। तो यहां से यहां तक 2 है, ऐसे 2 है 30 बार। 2 कितने बार है? 30 बार है। जैसे आप जानते हैं 2 है 2 बार, तो 2 की पावर 2 लिखेंगे। पावर क्या शो करता है? क्वांटिटी ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। जो वस्तु है वो कितने बार है? 2 बार है तो 2 पावर। अगर 2 लिखा रहेगा 3 बार तो क्या लिखेंगे? 2 के पावर 3। 2 लिखा है 4 बार, दैट मीन्स 2 के पावर 4। तो पावर क्या इंडिकेट करता है? पावर क्या शो करता है? यस, पावर शो करता है द नंबर ऑफ क्वांटिटी, उसकी मात्रा। वो है कितना बार? समझ में आया? तो 2 2 2 2 2 2 2 2 2 कितने बार है? 2 है 30 बार। इसको हम 2 के पावर यदि 30 लिख दें, यहां से यहां तक 2 30 बार है, 30 टाइम्स है, तो 2 30 बार है। उसको हम पावर के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 2 के पावर 30। यस और नो? किसी को दिक्कत? यहां तक 30 बार है। कितने बार है?
यहां तक कितने बार है? यस और चुप रहो। ए भाई साहब, अरे यहां 2 कितने बार है? 6 बार है कि नहीं? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। 64 का मतलब 2 के पावर 6 होता है। 64 का मतलब दिखाई दिया भाई साहब? दिखाई दिया? अब चश्मा लगाने के बाद 6 बार दिखाई दिया। कितने बार? 6 बार। हाँ, 5 बार, एक 6 बार। कितने बार? 64 का मतलब, हाँ बदमाशी मत कीजिएगा पीछे बैठ के, है ना। 5 एक 6 बार। तो 64 का मतलब हुआ 2 के पावर, यहां से यहां तक 2 है 30 बार, और यहां पर आया 6 बार, यहां है 30 बार, यहां है 6 बार। यस सर न। यहां 2 के पावर क्या है? n। जब बेस सेम होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो पावर ऐड हो जाता है। पावर भाई साहब क्या होता है? ऐड हो जाता है। तो ये पावर ऐड हो जाएगा तो 2 के पावर 36 हो जाएगा मेरे भाई। 30 और 6 कितना होता है? कितना होता है भाई साहब? तो लिख दिया 36। और बराबर 1/2 के पावर, फोटो मैचिंग करो। 1 है, सीआर कौन बैठा है? ये 1 है तो ये भी 1 है, ये 2 है तो ये भी 2 है, ये 36 है तो ये n है, तो n बराबर 36। जब सब बराबर ही है तो यही तो बराबर होगा, है या नहीं? तो n है तो 36 है, तो n इक्वल टू 36। तो आंसर देखते ही मारेंगे 36। यस सर। क्या आप मेरे बात समझ पा रहे हैं? आंसर कितना हो गया? आंसर क्या हो गया? 36। आंसर क्या हो गया? 36। कोई दिक्कत भाई साहब? समझ में आ रहा सबको ना? ठीक है। अब कैसे बनाइएगा? बिल्कुल नहीं। ये क्या लिखा है यहां पर? क्या लिखा है? तो 2 कितने बार है, और यहां पर 2 कितने बार होता है? तो 30 और 6 कितना हो गया? तो बस n बराबर 36 आंसर लिख देंगे इससे। क्या आप दिमाग लगा रहे हो? अभी भी लगाते हो? अरे इस उम्र में भी दिमाग लगाते हो? अब तो अपने आप लग जाना चाहिए था। समझ में आया? किसी को दिक्कत नहीं ना? यहां 30 है तो 2 कितने बार आएगा? 30 बार। और यहां 6 है तो 64 में 6 बार, तो 30 बार 6 बार, तो 2 कितने बार आया? 64 बार, 36 बार। हर चीज में हाँ कर देते हो, है ना। यहां है 30 बार, और यहां तो 30 और 6 कितना हो गया? 36 बार। कितने बार? तो यहां 2 36 बार है, यहां 2 पावर n है। तो n क्या डिपेंड करता है? पावर क्या है? क्वांटिटी। पावर क्या दिखाता है? क्वांटिटी। 2 यहां n है, 2 यहां 36 है, तो n का वैल्यू कितना हो गया? 36। देखते हैं 36 मार देंगे। थोड़ी बहुत समझ में आया कि नहीं? आया कि नहीं भाई साहब? इसी बात पे एक बना के दिखाइए। लिखते जाओ, दे देना उसको, दे देना किसी को हल्का सा। क्या आ गया? क्या आ गया? क्या आ गया? 15 से पहले यहां पर कितना आता है, और यहां पर कितना रहेगा? 30 रहेगा ना। इससे मतलब मत रखो जी, मतलब ही मत रखो इससे। यहां क्या आया? इससे पहले कौन आएगा? तो 2 यहां से यहां तक कितने बार आएगा? 14 टाइम्स। और 5 32 मतलब 32 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 मतलब 5। तो यहां से आएगा 14 टाइम्स, और 5 टाइम्स कितना हो गया? 19 बार। हो गया आंसर 19। अभी भी आप आंखें फाड़ फाड़ के ऐसे देखिएगा, तभी यह बच्चा डर जाएगा, है ना। क्या आपको नहीं आया तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, मैं दोबारा डिटेल बता दूंगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम दिन भर लिखते रहते हैं, कोई पूछाते हैं ओह देखो दोबारा देखो। हमारा काम ही है दिन भर बक बक करते रहना। तो कभी ये मत सोचना कि सर कितना बका रहे हैं, है ना। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो आदत है, यही काम ही है, यही प्रोफेशन है। यहाँ देखिए, सब तैयार है ना? देखिए यहां पर ऐसे करते हैं, यहां पर जो है ना क्या है, यहां पर 14/30 होगा, हाँ या ना।
यहां से एक बार, यहां से 2 बार, यहां से 3 बार, ऐसे कर कटेगा। फिर 15 दूनी 30, तो 2 कितने बार आएगा? 14 बार। 2 कितने बार आया? यहाँ 14 14 बार आएगा। और यहाँ बच गया 32, 32 में 5 बार और बच गया। तो इसका मतलब यहाँ बेस सेम है, तो पावर इक्वल, n बराबर कितना हो गया? 15 4 19, 14 5 19, वही बात है, इस जोड़ से जो बात बराबर हो गया। समझ में आया? तो देखते ही हम लोग तो बनाएंगे नहीं भाई, बनाना पाप लिखेगा। 15 से पहले 14 14 हो, तो यहां तक 14 बार आएगा 2, और यहां से कितना आ रहा? 5 बार। 14 5 कितना हो गया? 19 बार। तो क्या आप देखते आंसर नहीं मार देंगे? मारेंगे कि नहीं भाई साहब? आप भी मार दीजिएगा देखते ही। तो लीजिएगा, एक देख बताइए जरा, जल्दी मारो भाई। क्या आंसर है? बोलो बोलो, क्या है? क्या आंसर है? क्या आंसर है? क्या आंसर है? पटना लोग को आ गया ना? क्या आंसर है? 60। इतना बड़ा 60? सबका यही है क्या? सबका यही है? देवी और सजनों यही है? थैंक यू भाई, आ गया। अच्छा, शॉर्टकट तो पहले आया, फिर लॉन्ग कट में ला रहे हो। वाह वाह, क्या बात है भाई, सबको तो आ गया लगता है। बोलो जी, आया? कोई है जो दिमाग लगाया? ए भाई साहब, आया जी? वो बगल वाले को आया, पड़ोसी भाई साहब आया? कहाँ देख छाप लिया तुम? दिमाग से छाप लेता है, अंदरों कैमरा फिट कर रखा है का? यहां देखिए भाई साहब, यहां 63 है, क्या है? तो इसके पहले कौन होगा? 62 होगा। तो यहां से यहां तक 2 कितने बार आएगा? तो यहां से यहां तक 2 आएगा 62 टाइम्स। ये सब काट छाट के ऐसे 62 टाइम्स। कितने टाइम्स? और 128 में कितने बार होता है? 7 बार। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। कितने बार आ गया? 7 बार। तो यहां से आएगा 7 बार और आ गया ना? तो भैया n बार कितना हो गया बताइए? 60 7 2 9 60 समझ में आया ना जी? चलें आगे। ओके मेरे भाई, मेरे बंधु मित्रों, दृढ़ सज्जनों, क्या सबको समझ में आया? मजा आया? चलो अब ऐसा बना लेंगे। ऐसे कोई ऐसे नहीं बनाएगा, डायरेक्ट मारेगा ना। 62 यहां से कितना? 7, 62 प्लस 7 69, आंसर 69। बना देगा ना जल्दी में, या पूरी रामायण लिखेगा? नहीं ना? धाय धाय। चले उत्तरी के नेक्स्ट टाइम। देवी और सजनों, नेक्स्ट टाइप आ गया है। मुंह बंद करके देखिएगा, जैसे सिखाएंगे सीखिएगा, ठीक है ना? सब तैयार हैं? बताया जाए? ओके। जैसे कि क्वेश्चन कहा, पहले समझेंगे पहला क्वेश्चन, ठीक है ना? उसके बाद जो बनाना होगा बनाएंगे, ठीक है ना? कहा कि एक नंबर है, कोई संख्या है, ए नंबर, कोई संख्या, उसको 12 से डिवाइड करते हैं। किससे? 12 से भाग देते हैं, ठीक है ना? ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 12। एक संख्या को 12 से भाग दिया जाता है, देन लीव द रिमाइंडर 9, तो शेष 9 बचता है। शेषफल कितना बचता है? लीव द रिमाइंडर 9, 9 शेष बचता है। का द सेम नंबर डिवाइडेड बाय 4, उसी संख्या को, सेम नंबर, उसी संख्या जिसको हमने 12 से भाग दिया था ना, एक नंबर था जिसको हम 12 से भाग दिए थे, तो 12 से भाग दिया था, रिमाइंडर 4 आया। कितना था? 9 आया था। 12 से भाग दिया, क्या आया था? रिमाइंडर 9 आया था। बोला उसी संख्या को हम 4 से भाग देंगे
तो रिमाइंडर कितना। क्वेश्चन ये पूछा, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। कोई एक नंबर है, उसको 12 से भाग दिया तो 9 रिमाइंडर आया। उसी संख्या को यदि हम भाग देते हैं 4 से तो रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है ना। तो सेम नंबर डिवाइडेड बाय 4 देन व्हाट विल द रिमाइंडर। तो हमसे पूछा शेषफल क्या आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आंसर समझो। तैयार। देखो, कहा कि ये नंबर डिवाइडेड बाय 12 देन लीव द रिमाइंडर 9। किसी संख्या को 12 से भाग दिया तो शेषफल 9 बचा। किससे भाग दिया? 12 से भाग दिया तो शेषफल कितना बचा? कहा उसी संख्या को 4 से भाग दो तो शेषफल क्या आएगा। तो ऐसे केसेस में जो यहां नंबर लिखा रहेगा उसी नंबर को 4 से भाग दो, 4 दूनी तो क्या बच गया? तो आंसर 1 बोल दो। अब क्यों भाग दिया, काहे भाग दिया, ये हम बताते हैं। अब डरिएगा मत, क्योंकि हम जो देंगे जो ही आपको ज्ञान तर्क रहेगा, लॉजिक रहेगा। कुछ लॉजिक होता है, ऐसे बिना लॉजिक का नहीं। तो मैंने कहा कि 12 से भाग दिया तो 9 बचेगा, 4 से भाग देंगे तो क्या बचेगा। तो ऐसे केसेस में हम 4 से जो यहां बचा रिमाइंडर ना, उसी में 4 से भाग दे देंगे। 4 दूनी 8, 1 9, तो क्या बोलेंगे आंसर? 1। क्या बोलेंगे आंसर? 1 बचा, 1 बचा। ठीक। आपके मन में एक विचार आएगा कि आप इसमें भाग क्यों दिए। इसमें दो तीन तरह की बातें हैं। पहला बात रहेगा, जो हम टाइप जो पढ़ रहे हैं इस टाइप में ये नंबर हमेशा इससे डिविजिबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिविजिबल होना चाहिए। नहीं होगा वो आगे का टाइप में आते रहेगा, रिमाइंडर वगैरह सिखाएंगे, ठीक है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसे टाइप में हमेशा ये नंबर हमेशा इस नंबर से डिविजिबल होगा, पूरा पूरा कटने वाला होना चाहिए, ठीक है ना। समझ में आ रहा सबको ना कैसा कंडीशन होगा? ये नंबर इस नंबर से पूरा पूरा कटने वाला होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है ना। ओके भाई लोग, ठीक है। तो ऐसा करते क्यों हैं? चलिए कोई बात नहीं, तो करेंगे, सिखाएंगे क्यों करते हैं, मैं बताता हूं। पहले यहां देखिए ध्यान से। यदि आपको हम ये बोले कि एक नंबर है, कोई नंबर है, उसको हम डिवाइड किया, मान 60 से डिवाइड किया। ये एक और हम दे रहे हैं, सही ऐसे ही बनाना जरूरत नहीं, ध्यान सुनो। अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 60। कोई संख्या उसको 60 से भाग दिया तो 60 से भाग देने में 15 शेष बचा। क्या बचा? A number is divided by 60, then leave the remainder of 1, 5, 15. 15 शेष कितना है रिमाइंडर? 15। कहा द सेम नंबर डिवाइडेड बाय 12। उसी संख्या को मैंने 12 से भाग दिया। द सेम नंबर डिवाइडेड बाय 12। उसी संख्या को हमने 12 से भाग दिया। द सेम नंबर डिवाइडेड बाय 12, देन व्हाट विल द रिमाइंडर। उसी संख्या को मैंने 12 से भाग दिया, उसी संख्या को हमने 12 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है ना। द सेम नंबर डिवाइडेड 12। तो मेरे हिसाब से आंसर सब आ चुका है सबको कि 12 से भाग दे, इसी को दे देंगे, है ना। जो रिमाइंडर था उसी को 12 से भाग देंगे। 12 1 कम, तो क्या बोल दिए आंसर? 3। आपका आंसर बिल्कुल सही है, 3 आंसर है। लेकिन फिर भी मैंने आपको सिखाया नहीं कि क्यों करते हैं, बस ये दे दिया कि आप देखते हैं सीखे कि नहीं सीखे। तो हम दे दिया कि यहाँ भाग दे दो, यहां भी आपने भाग दे दिया, आंसर आपका 3 आ गया। बिल्कुल सही बात है, कहीं गलत है ही नहीं, ठीक। अब मुद्दा ये कैसा करते क्यों है? करना तो हमको यही है, हम ऐसे ही बनाएंगे, डिटेल बनाएंगे नहीं, कभी करेंगे तो ऐसे ही, लेकिन थोड़ा जान तो सही कि आखिर में लॉजिक क्या है ना, करते कैसे हैं इसे, ठीक। अच्छा, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, कोई नंबर निकालते हैं, कोई नंबर कोई संख्या निकालते हैं, तो ऐसे हम लोग करते हैं भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल। पढ़े ना ऐसे, डिविजन इनटू क्वोशिएंट, है ना, प्लस रिमाइंडर। आप पढ़े ना ऐसा, डिविजन इनटू क्वोशिएंट, है ना, क्वोशिएंट मल्टीप्लाई प्लस में रिमाइंडर जोड़ते। याद है सबको? याद है सबको ना? भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल, ऐसे करके हम कोई भी नंबर को फाइंड करते हैं, ठीक है ना।
तो बात ऐसा है कि वैसे ही कोई नंबर है, पहले इसका एग्जांपल देता हूं फिर इसका दूंगा, ठीक है। कोई नंबर है, उसको 60 से डिवाइड किया तो भाजक क्या हो गया, डिवीजर क्या है इसमें 60 है। किससे डिवाइड किया, 60 से, ठीक है ना। इसमें हमें कहीं पर क्वोशंट नहीं दिया कि क्वोशंट क्या बचा, ये हमें नहीं दिया है। भागफल क्या बचा हमें नहीं दिया है क्या। तो कुछ मान लो, ऐसे के मान लेते हैं, अपने मन से कुछ भी मान लो, के मान लिया कि जो क्वोशंट आया क्या आया, के आया। रिमाइंडर दिया था इसमें, क्या था रिमाइंडर 15, क्या था रिमाइंडर 60 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ गया 15। क्या आपको तकलीफ है, नो। तो 60 से भाग दिया तो रिमाइंडर कितना आ गया 15 आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया भाई लोग 15, रिमाइंडर कितना आ गया 15। ऐसे निकालेंगे ना, 60 से हमारा डिवीजर हो गया, ये क्वोशंट हो गया, ये रिमाइंडर हो गया, ठीक है। भाजक हो गया, भागफल हो गया, ये शेषफल हो गया। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब कहता है कि उसी संख्या को 12 से भाग दो, इसके अकॉर्डिंग किसे कहा था 12 से भाग दो तो शेषफल कितना आएगा, ठीक। तो हम देखेंगे कि 12 से, इसी संख्या को 12 से भाग लगाना है। किससे लगाना है 12 से। तो 12 का टेबल इसे कहां तक कटेगा, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हाँ 12 का टेबल 12 पचे 60 है ना, 12 पचे 60 और यहां पर 12 3 15 ऐसे लिख सकते हैं। इस 15 को देखेंगे कि 12 से कितना तक कटता है, तो 12 एक कम 12, 12 एक कम 12 और 3 15, हाँ या ना। क्या हम 15 को हमको 12 का टेबल में तोड़ना है तो 12 + 3 लिख सकते हैं। 12 + 3 15 होता है ना। अब इन दोनों से 12, हम इन दोनों से 12 कॉमन ले लेंगे। जब 12 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 5k और यहाँ +1 और 3 तो अलग बचेगा ना। 12 यहाँ से कॉमन ले लिया ना, यहां से हमने 12 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 5k, क्या बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा +1। 12 हमने कॉमन लिया तो क्या बचेगा 5k +1। 12 हमने कॉमन लिया तो क्या बचेगा 5k +1। समझ में आया। 12 हमने कॉमन लिया तो 5k +1, 12 हमने कॉमन लिया तो 5k +1, लास्ट में क्या बचा 3, क्या बचा 3। कोई दिक्कत यहां तक, किसी को दिक्कत यहां तक नहीं भाई साहब, ठीक है ना। आप इसे गौर से देखिएगा, देखते रहिए प्लीज। ये 12 इंटू समथिंग समथिंग, 12 इंटू समथिंग समथिंग, तो जो रिजल्ट यहां से गुना करके आएगा, जो भी रिजल्ट गुना करके आएगा 12 इंटू समथिंग समथिंग जो भी आएगा, तो पूरा रिजल्ट 12 से कटेगा। पूछे क्यों, क्योंकि 12 उसका फैक्टर है। 12 क्या है, कोई भी नंबर जिसका एक फैक्टर 12 होगा तो 12 से कटेगा। जैसे मान लो कि 12 दूनी 24, 24 का एक फैक्टर 12 है तो 24 12 से कटेगा। 12 तिहाई 36 तो 36 है तो 36 12 से कटेगा। सभी नंबर्स अपने फैक्टर से डिविजिबल होते हैं, सभी नंबर्स अपने फैक्टर से। 36 का फैक्टर 12 है, फैक्टर गुणनखंड समझते ना, गुणनखंड समझते ना। तो 36 का एक गुणनखंड 12 है तो ये 12 से कटेगा। तो ये आप ध्यान रखिए, कुछ भी लिख दे कहीं से भी 12 25 60, तो 60 जो है 12 से कटेगा। क्यों कटेगा, क्योंकि 60 का एक फैक्टर 12 है। तो ऑल द नंबर्स इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय, सभी संख्या जो भी नंबर जो होता है वो पूर्णता विभाज्य होता है किससे, फैक्टर्स ऑफ द नंबर, है ना। उन संख्याओं के जो फैक्टर्स होंगे ना, उस संख्या के जो गुणनखंड होंगे ना, फैक्टर्स, फैक्टर से ऑल द नंबर्स, सभी संख्या कटेंगे। ये समझ में आ रहा सबको, जो भी नंबर होंगे उसके फैक्टर। क्यों, क्योंकि वो नंबर उसी से तो बना है। अरे वो नंबर जो बना है उसी मिला के तो बना, गुना करके। जैसे आप खाना बनाते हैं तो जो लोग अच्छे मतलब स्वाद लेते हैं खाने का, जिनको जानकारी होता है, वो जैसे खाना खाते हो इस सब्जी में लगता है हींग नहीं डाला, बोलते हैं ना, ओह
मिर्च ज्यादा डाल दिया, फिर डालेंगे अरे काली मिर्च इसमें कम कर डाला क्या, ऐसे बोलते हैं लोग। लगता है जीरा का स्वाद नहीं आ रहा है, जीरा नहीं डाला लगता है, ऐसे बोलते हैं लोग। हाँ, जो अच्छे जो मतलब होंगे सेफ है ना, वो बता देंगे कि आखिर में इसमें क्या कमी है। और जिसको स्वाद लेना नहीं है भर पेट खाते जाओ, उसको मतलब ही नहीं है। चाहे हल्दी डालो, चाहे मिर्चा डालो, चाहे मत डालो, कोई मतलब नहीं है, पेट भरना है। तो जो अच्छे से खाना खाते हैं, मतलब जो स्वाद जानते हैं और चीज़ों को परखना जानते हैं, विशेष करके घर में जैसे मम्मी होंगी, दादी होंगी, नानी होंगी, वो लोग इतने सालों से एक एक मसाले का स्वाद जानती हैं, तो बोल देंगी इसमें लगता है धनिया ज़्यादा डाल दिया इसलिए इसका स्वाद ऐसा आ रहा है। बोलती है ना, कभी कभी मना किए थे कि हल्दी मत डालो ज़्यादा, इसमें खराब लग रहा है ना, बोलती हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि यदि कोई भी चीज़ जैसे आप कुछ बनाते हैं उसमें नींबू डाल दिए, तो नींबू का स्वाद आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। जो चीज़ डालेंगे स्वाद आएगा ना भाई। गुड़ डाल देंगे तो गुड़ का स्वाद आएगा ना, दूध डाल देंगे दूध का स्वाद, दही डाल देंगे दही का स्वाद आएगा ना। तो जो भी चीजें जिससे बना होता है, जिस फैक्टर से बना होता है, उसमें उसका स्वाद आता है, उसमें उसका स्वाद। तो जो भी नंबर अपने फैक्टर से तो बनना होता है, सभी नंबर क्या होते हैं? फैक्टर से मिलकर बना होता है। तो नंबर अपने फैक्टर से कटेगा, नंबर क्या होगा? फैक्टर से। समझ में आया भाई लोग? बस ये समझाने के लिए मैं इतनी सारी बातें बताया। हाँ, जाके आज चेक करना, ठीक है? अब मुंह बंद करो, यहां देखो। कहीं गलती कुछ गलत बता दिया ना, मम्मी को क्या लगता है धनिया नहीं डाले तो मम्मी मारेंगे, धनिया नहीं डाला तुम बहुत आतंक पता, धनिया नहीं डाला इसमें। याद है पढ़ाते जी में, पढ़ो ध्यान से, देखिए वेरी गुड। यहां देखिए आप, तो यहां 12 गुने समथिंग है, तो 12 इसमें एक फैक्टर है। 12 क्या है? तो यहां का जो भी रिजल्ट आएगा वो 12 से पूरे पूरे क्या होगा? तो यहां तक तो 12 से पूरे पूरे कट जाएगा, तो क्या बच गया लास्ट में? तो आंसर क्या बच गया? तो यही बोल देंगे 3 आंसर आ गया। नहीं समझे? क्योंकि ये मान लो 12 डिविजर है और ये पूरा के पूरा क्या है? क्वोशिएंट है। और जो बच गया वो क्या होता है? रिमाइंडर। तो यही हमारा क्या होता है? रिमाइंडर। तो हम इतना ताम झाम करके नहीं दिखाते हैं, वही मार देते हैं था इस आंसर। समझ में आ रहा है ना कि यहां 12 के मल्टीपल कहां तक है? 12 कम 12, जो बच गया वही आंसर हो गया। समझ में आया? जैसे सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड देखो, सेकंड जो है आप सब समझ जाएंगे, हम इतना देर तक नहीं समझाएंगे आगे, क्योंकि बस पहला क्वेश्चन टाइम लेता है समझने में, ठीक? उसके बाद तो धाई धाई। जैसे यहां देखिए प्लीज, पहला क्वेश्चन 12 से भाग दिया तो 9 से बचा, 12 से भाग दिया तो रिमाइंडर कितना आ गया? 9 आ गया। कितना आ गया भाई? 9 आ गया, ठीक? अब करा 4 से भाग दो, तो 4 का मल्टीपल 4 3 12 लिख दिया। और यहां 4 दूनी 8 और 1, 4 दूनी 8 और 1, यहां से 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन, तो क्या बचेगा? 3k प्लस 2। 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 3k प्लस, 4 कॉमन लो, 3k प्लस और प्लस में 1। देखो ये 4 गुने समथिंग समथिंग है, तो यहां तक का जो भी प्रोडक्ट आएगा 4 से कटेगा। क्यों? क्योंकि इसका मल्टीपल क्या है? ये पूरी संख्या का मल्टीपल क्या है? 4। तो यहां तक सब 4 से कटेगा, लास्ट में क्या बचा? तो 1 रिमाइंडर आएगा। समझ में आया? तो आप इतना माथापच्ची मत कीजिए, डायरेक्ट क्या कीजिएगा कि 12 से भाग दो 9 बचा, तो 4 से पूछे तो यही 4 से इसी को भाग दो, 4 दूनी 8। देखिए 4 का मल्टीपल कहां तक है और क्या बच गया? 1। तो आंसर मारेंगे 1। यस और नो? समझ में आया? कोई दिक्कत भाई साहब? आप डिटेल में कभी जिंदगी में मत बनाइएगा, ठीक है ना? आप सीधे मारिएगा। कैसे? धाइस आंसर, यस और नो? समझ रहे हैं ना भाई साहब? ये कि हमको आता है डिवीजन टू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर करते रहना बैठ के। आंसर दो। अरे वो तो वही वाला है जो हम लिखे तो वही आगे लिख दिया। क्या बात है? 60 को 60 से भाग दिया 15 बचा, तो 12 से भाग देने में क्या बचेगा? 3 आंसर। देखते ही मार दिया 3 आंसर। क्या आप बैठ के दिमाग लगाओगे? ना रे बाबा ना, खराब हो जाएगा लगाओगे तो। बिल्कुल नहीं लगाना। चले आगे, चले भाई साहब।
है? क्या दिक्कत है? गलत है। A number divided by 120, then leave the remainder 20. What will the remainder? The same number divided by 15. ऐसा 120 से भाग देने पर 20 से बचता है, 15 भाग देने, सही तो है। संतावन हो गया ना ये? 58। क्वेश्चन तो मिल जाएगा ना लिखा हुआ, पीडीएफ में नहीं मिलता? कैसा बात करता है? डेली मिलता है, मिलता ना भाई पीडीएफ। कल भाई साहब कल वाला नहीं मिला पीडीएफ? ओ जी दे दिया करो भाई समय पर, बच्चों को खराब डेली डाल दिया करो भाई क्लास के बाद पीडीएफ। ये बोरा हमको मारो मारो भाई साहब, मारो अगल बगल वाला इसको। चलिए सबका आंसर आ गया। 120 से भाग देने पर कितना रिमाइंडर है? तो किससे भाग दिया? 15 से भाग देने पर कितना बचेगा? क्या कोई दिमाग लगा रहा है? क्या कोई डिटेल में चाह रहा है? तो आए अपने हाथों से बनाए यहां पर, हम तो न बताएंगे। क्या सबका आ गया? मजा आया? तो चलें आगे, पक्का? चलो भैया आगे, अनुमति है। अभी रुक जाना, रुको रुको रुको। सब लोग तैयार हैं? बस एक क्वेश्चन समझाने में टाइम लगता है, बस एक क्वेश्चन प्लीज। जैसे कहा कि कोई संख्या को 15 से भाग दिया तो 8 से बचा, तो कहा कि नंबर को दुगना कर दो, फिर 5 से भाग दो, तो शेष क्या बचेगा? तो भैया तो बता देंगे, एक बचेगा। अरे नंबर को दुगना करने का तो रिमाइंडर दुगना हो जाएगा 16, और 5 से भाग देंगे 15, बच गया 1। आप बोलेंगे भैया आप तो नंबर को दुगना करने के लिए कहे थे, आप रिमाइंडर को दुगना क्यों कर रहे हैं? कहेंगे ना, आपके मन में विचार जरूर आएगा और उस विचार को हम जरूर समझाएंगे कैसे खत्म होगा। आइए प्लीज यहां देखिए, अभी आप इसे समझिए कि हम कुछ बताएं ही नहीं, इग्नोर कर दीजिए। क्या कर दीजिए? कर दिया? चलो आओ देखते हैं। सब तैयार हैं? छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको, ठीक है, समझने के लिए, उसके बाद बनाएंगे। ठीक है भाई साहब, सब तैयार हैं भाई जी? ओके। जैसे कोई नंबर है, 8 लिख दिया, दस लिख दिया, ठीक? ये हम अपने मन से दे रहे हैं, ठीक है ना, टॉपिक से हट के बातें कर रहे हैं, दुखी मत होइएगा, ठीक है? 10 को हम किससे भाग देंगे? भाग दो। क्या रिमाइंडर आया? क्या रिमाइंडर आया? ओके। जब किसी नंबर को दुगना करेंगे ना, तो रिमाइंडर भी दुगना हो जाता है। आपको विश्वास नहीं है? और दिखाते हैं। चलो जी, नंबर को दुगना करते हैं तो मेरे हिसाब से आंसर आना चाहिए 4। क्या आना चाहिए? आओ देखते हैं। 10 दूनी, अब 8 से भाग दो, 8 दूनी 16। क्या रिमाइंडर आया देखो तो? अरे बाबा 4 आया जी। क्या आया? हम पहले कहते ना कि दुगना होता है, नंबर को दुगना करोगे तो रिमाइंडर भी दुगना होगा। आप बोलेंगे 3 गुना करके दिखाओ, तो हम बोलेंगे 6 रिमाइंडर आएगा। देखना चाहते हैं? देखो, चुपचाप देखो। 10 का 3 गुना कितना होता है? 10 का 3 टाइम्स कितना होगा? 30। हाँ या ना? अब इसको भाग दो 8 से। 8 3 24, 8 24, कितना है यहाँ? फीलिंग उलिंग हुआ कि नहीं? नंबर को दुगना किया तो रिमाइंडर भी डबल हो गया, हाँ या ना? नंबर को 3 टाइम्स किया तो रिमाइंडर भी 3 टाइम्स हो गया, हाँ या ना? फीलिंग हो रहा है? बोलो ना जी, हो रहा है। ओके। जो प्रभाव नंबर पे पड़ता है वही प्रभाव रिमाइंडर पर भी पड़ता है। आइए एक बात और, यहां देखिए, नंबर को 4 गुना कर दीजिए तो कितना हो गया? 40।
अब इसको भाग दीजिए 8 से, किससे? 8 पचे कट गया, रिमाइंडर क्या बचा? 0। क्या बचा रिमाइंडर? पहला जो कॉन्सेप्ट सिखाते हैं ना भाई, उसमें 1% लापरवाही नहीं। भले क्वेश्चन जब सिखाएं उसमें लापरवाही कर तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट लापरवाही किया तो भैया कभी जिंदगी में समझ में नहीं आएगा, तो प्लीज सावधान। नंबर को हमने 4 गुना किया तो रिमाइंडर कितना बचा? आप कहेंगे, आप तो कहते कि 4 गुना करेंगे तो 8 रिमाइंडर आएगा, तो 8 आया नहीं। आप तो कह रहे हैं हाँ 0 आएगा, तो थोड़ा बहुत लगा लिया करो दिमाग। 8 से भाग देने पर क्या कभी 8 रिमाइंडर आ सकता है? रिमाइंडर क्या होता है? हमेशा जिससे भाग देते हैं उससे हमेशा छोटा होता है, ऑलवेज लेस, हमेशा छोटा होता है, बराबर भी नहीं होता। यदि बराबर हो रहा है इसका मतलब एक बार और ज्यादा हो रहा है तो भी एक बार और। रिमाइंडर हमेशा क्या होता है? लेस देन द डिविजर, है ना, हमेशा छोटा होता है। यस और हाँ या ना भाई? तो यदि 8 आया है तो इसका तो 8 से 8 नहीं आ सकता, वो एक बार और लगेगा, तो क्या बचा रिमाइंडर? तो ऐसे बोलना 0। क्या बोलेंगे? 0। समझ में आया हीरो? क्या बोलेंगे? समझ में आया? अच्छा आप बोलेंगे एक काम करो, नंबर को 5 गुना करो तो रिमाइंडर कितना बचेगा? तो आप बोलेंगे भैया आप तो सिखाए थे कि 5 गुना करें 10 बचेगा। अरे 10 कैसे बचेगा, पगला गया है क्या? 8 से बड़ा कहीं रिमाइंडर होगा? छोटा ही होगा उससे। अच्छा तो बड़ा होगा तो क्या करेंगे? तो लगाओ उसमें एक बार और। क्या बचा? आपको विश्वास नहीं, देखो कर दिखाता हूं। 10 बचे, लगाओ 8 से 8 6 48, कितना बच गया? देखो 2 रिमाइंडर आया कि नहीं आया? यदि कभी नंबर बड़ा आ जाए डिविजर से, है ना, या बराबर आ जाए तो डिवाइड लगा दो। अब लगाने के बाद जो बच जाए बता दो। कम आया तो वही आंसर, ज्यादा आ रहा है तो लगा लो एक बार और लग रहा है, इसका मतलब लगा के लास्ट में जो छोटा बचेगा ना उससे वही आंसर होगा। यस और तो इस एग्जांपल के माध्यम से हमने ये सीखा कि हम जब किसी नंबर को डबल करेंगे, ट्रिपल करेंगे, स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे तो उसका सेम इफेक्ट उसके रिमाइंडर पर भी। अच्छा स्क्वायर तो सिखा ही नहीं ना? ओह अब दिखाते हैं। हमने कहा किसी नंबर को स्क्वायर करो तो रिमाइंडर का भी स्क्वायर हो जाएगा। मान लो, आइए दिखाता हूं। हमने कहा स्क्वायर, क्या कहा? तो मेरे हिसाब से आंसर क्या आना चाहिए? 2 का स्क्वायर 4 आएगा ना, यहां पर 2 आया ना, तो स्क्वायर करने पर 4 आएगा। 2 का स्क्वायर, आपको विश्वास नहीं तो करो, 10 का स्क्वायर कितना हुआ? स्क्वायर करो 100 और भाग दो 12 8 96, कितना बच गया? देखो 4 आया कि नहीं आया? आपको विश्वास क्यों नहीं होता जी? हो रहा है ना कि नंबर का स्क्वायर किया तो रिमाइंडर का भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। नंबर का स्क्वायर किया तो रिमाइंडर का भी स्क्वायर। तो भैया इस प्रश्न में जो हम करवाने जा रहे हैं आज, इसमें नंबर दिया हुआ नहीं रहेगा। नंबर दिया हुआ तो हम डबल ट्रिपल कहां किसको करेंगे? नंबर दिया ही नहीं है तो किसको करते रहेंगे? रिमाइंडर को ही करेंगे। नंबर क्या है नहीं हमको क्या मालूम, और नंबर हम पता भी नहीं करेंगे, हमको क्या मालूम क्या बचेगा नहीं बचेगा। हमको तो रिमाइंडर से मतलब है। किससे मतलब है? तो हमें जो डबल ट्रिपल करने के लिए कहा तो हम रिमाइंडर को ही कर देंगे जो करने कहेगा। यस सर, समझ में आ रहा है ना? अब रुकिएगा, रुक जाइएगा भैया जी, रुकिए। सिर्फ डबल ट्रिपल स्क्वायर क्यूब नहीं, कुछ भी कहेगा तुम भी वही करना। ऐसे बोलेगा कोई संख्या है उसको डबल करके एक जोड़ दिया जाए फिर भाग दिया जाए तो क्या रिमाइंडर आएगा? उसने कहा डबल करके एक जोड़ दिया जाए, नंबर इज, है ना, इंक्रीज बाय 1, ट्वाइस द नंबर, ट्वाइस ऑफ द नंबर इज इंक्रीज बाय 1। नंबर को ट्वाइस किया जाए और इंक्रीज बाय 1 ऐड भी किया जाए, देन व्हाट विल द रिमाइंडर? भैया हम वही करेंगे। करो, डबल करो, पहले डबल, 2 दूनी, एक जोड़ दो, 5 रिमाइंडर। आपको विश्वास नहीं है? करो, इस नंबर को पहले दुगुना करो फिर एक जोड़ो, कितना आ गया?
और 8 से भाग दो, 8 दूनी 16, 5, देखो 5 आया कि नहीं बताओ? 5 आ गया। राज की बात समझ में आया? कहने का मतलब यह है कि जो इफेक्ट नंबर पे पड़ेगा, जो भी इफेक्ट नंबर पे पड़ेगा, वही इफेक्ट रिमाइंडर पर भी पड़ेगा। हम जाते अब इसमें दिखाते रहे क्यूब करके, 4 पावर करके, 10 गुना 20 गुना करके, तो वो हमारे लिए उचित नहीं होगा और आपके लिए भी नहीं। फीलिंग हो रहा है सबको ना कि जो भी इफेक्ट पड़ेगा नंबर पर, वो सेम इफेक्ट रिमाइंडर पर। क्यों? रिमाइंडर भी कहां रहता है? रिमाइंडर भी नंबर के अंदर ही तो रहता है। रिमाइंडर बचता कहां से है भाई साहब? हम दाल लिए हैं, दाल में इतना दाल बच गया, वो बचा कहां से? पहले था ना उसमें कि नहीं था? या अलग से था वो, है नहीं ना? उसी खाने में से आधी रोटी छूट गई तो पहले आपको पूरा ही तो मिला होगा, उसी में बच गया ना। समझ में आया कि नहीं? तो रिमाइंडर भी उस नंबर के अंदर में ही है। तो नंबर डबल ट्रिपल हुआ तो समझो रिमाइंडर भी उसी के अंदर, वो भी डबल हो जाएगा। यस सर, ये बात फीलिंग हुआ कि नहीं भाई लोग? जैसे थोड़ा सा लास्ट बात बोलेंगे, उसके बाद हम 8-10 क्वेश्चन धाई धाई मारेंगे एकदम, देखना बहुत मजा आने वाला है। जितना टाइम लगता है समझाने में भाई साहब, समझ गया उसके बाद कोई टाइम नहीं लगता है। मेरे भैया लोग देखिए ध्यान से प्लीज, यहां देखिए मैंने ये सिखाया था कि नंबर बराबर डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर होता है या नहीं? होता है या नहीं? हम नंबर को डबल कर दिए, क्या कर दिए? हम नंबर को क्या कर दिए? तो अपने मन से गुना कर देंगे, इधर भी करना पड़ेगा गुना, क्योंकि ये भी तो नंबर वाला ही है। इधर 2 से गुना किए तो इधर भी 2 से गुना करना पड़ेगा। यस और नो? तो नंबर का 2 गुना नंबर का बराबर, देखो ये 2 से यहां भी गुना हो जाएगा, डिवीजन इनटू क्वोशिएंट में भी, और 2 से गुना इसमें भी हो जाएगा। मतलब इसमें तो होगा ही, रिमाइंडर भी दुगना हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना जी? तो ऐसे बिल्कुल साफ दिखा दे कि हर रिमाइंडर पूरे नंबर को दुगना करेंगे तो रिमाइंडर तो उसी में है, वो भी तो डबल होगा। यस और नो? तो वो भी तो डबल हो जाएगा। मेरे भाई इतना ज्यादा समझदार तो आप हैं ही, मुझे मालूम है, इतना एग्जाम्पल देने का फायदा है नहीं। आप समझ चुके हैं कि नंबर को डबल ट्रिपल स्क्वायर क्यूब प्लस माइनस घटाओ जोड़ घटाओ कुछ भी करेंगे, सारा इफेक्ट जब नंबर पर पड़ेगा वही सेम इफेक्ट उसके रिमाइंडर पर भी पड़ेगा। खोपड़िया में बैठा लो भैया, बैठा लिया, खोपड़िया उड़ जाएगा, ध्यान रखना। चलिए, अब आप समझदार हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, हमें पूरा विश्वास है कि आप ऐसे प्रश्नों को दौड़ा दौड़ा के लाएंगे। तो क्वेश्चन कहा कि नंबर इज, नंबर नहीं जानते क्या नंबर है, नंबर इज डिवाइडेड बाय 15 देन लीव द रिमाइंडर 8, लीव द रिमाइंडर 8। एक संख्या को 15 से भाग दिया तो शेषफल कितना बचा? 8 बचा। लीव द रिमाइंडर 8, 8 शेष बचा। यस और अब कहा कि द दुगना, द ट्वाइस ऑफ द नंबर, डबल ऑफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 5। उस संख्या को डबल कर दो तो रिमाइंडर क्या बचेगा? ठीक, तो इसे 2 तरीके से बनाओ। देखो ऐसे भैया, नंबर डबल क्या है तो रिमाइंडर भी डबल हो जाएगा। तो 16 क्या हो गया? तो 16 को 5 से अभी लग रहा तो लगाइएगा, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा क्या होना चाहिए? छोटा। क्या होना चाहिए? 5 से भाग देना, 5 3 15, तो क्या बोलेंगे आंसर? 1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नंबर को डबल करेंगे तो रिमाइंडर भी डबल हो जाएगा। यस, समझ में आ रहा है सबको? आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक तो आपने डायरेक्ट डबल कर दिया, 8 दूनी 16, ऐसे कर सकते हैं, पहले 5 से भाग लगा ही लो, क्या बच गया? 3। अब इसको डबल कर दो, कितना हो गया? 6। तो बड़ा लग रहा था, बड़ा मतलब एक बार और लगा दो, तो क्या गया? रिमाइंडर 1। जैसे मन करे करो, या तो पहले डबल करके भाग लगा दो भैया, या पहले भाग लगा लो, जो रिमाइंडर आएगा उसको तो डबल कर देना। यदि छोटा आया तो वही आंसर, और कहीं बड़ा हो गया तो एक बार और लगा दो उसमें। समझ में आया? थोड़ा बहुत आया? ये लो, तो बनाइए भाई साहब, जल्दी जल्दी बनाइए।
देवियर सज्जनों, बोलो बोलो, आया मजा आया? हरिओम। आ गया जी। क्या आपको तकलीफ है? नहीं है? हरिओम। आगे भाई साहब। हरि हरिओम। आया। क्या आंसर भाई लोग? आ गया? आके बैठा है। ओह, क्या बोला? कोई संख्या को 75 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 12। A number is divided by 75, then leave the remainder 12. क्या रिमाइंडर आया? 12। कहा the thrice of the number is divided by 15, then what will the remainder? उस संख्या को 3 गुना करने का, हम ना जानते हो संख्या कौन है, गोली मारो उसको। हम सीधे रिमाइंडर को 3 गुना कर दें। 12 3 is divided by 15, 15 दूनी, what will the remainder? 6। समझ में आया? मजा आया? पक्का? सच्चीमुच? चले आगे। ओके भाई जी। तो क्या बोलेंगे रिमाइंडर? 6 बोलेंगे। क्या बोलेंगे रिमाइंडर? 6 बोलेंगे। ओके, चलें आगे। बोलो बोलो क्या है? बोलो बोलो क्या है? बोलो बोलो क्या है? बोलो बोलो क्या है? बोलो भैया क्या है? सबका आ गया? ओके। सबका आ गया? क्या आप दिमाग लगा रहे हो? बिल्कुल मत लगाना। 84 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचा? 84 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचा? अब क्या बोला? द क्यूब ऑफ द नंबर, घन कहा। क्या बोला? तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा जी? और किससे भाग देना है? 12 दाएं 120। क्या बचा रिमाइंडर? किसी को तकलीफ हुआ तो मुझे बताए जरा। है किसी को तकलीफ? नहीं है? क्या हो रहा है? अच्छा, इतना देर बाद मालूम चला। चलिए, सबका आंसर आ गया। चलें भाई जी, तैयार? बोलिए आंसर क्या है? बोलो बोलो क्या है? बोलो बोलो क्या है? बोलो क्या है? बोलो क्या है? बोलो क्या है? बोलो बोलो क्या है? सबका आया? मजा आया? ओके भाई साहब, एक संख्या को 150 से भाग देने पर, 150 से भाग देने पर 40 रिमाइंडर आया। क्या बचा रिमाइंडर? 4040, 40 रिमाइंडर आया। उस संख्या के डबल में 5
डबल में 5 जोड़कर 15 से भाग दो। ओहो, लैंग्वेज। द नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 2 इज, है ना, और इंक्रीज बाय कितना है 5, है ना। द ट्वाइस ऑफ द नंबर इज इंक्रीज बाय 5 इज डिवाइडेड बाय 15, देन व्हाट विल द रिमाइंडर। तो आप क्या करोगे? आप भी वही करोगे जो कह रहा है, दुगना कर दिया मैं भी कर दूंगा, 5 जोड़ देने का हम भी जोड़ देंगे। 80 और 5, 80 और 5 85, और दे दो भाग 15 से, 15 पचे 75, कितना आ गया। और आप चाहें तो पहले ही 40 में 15 से भाग दे दो, कितना बच गया, 15 दूनी 30, क्या बच गया। और इसका फिर दुगना करके फिर 5 जोड़ दो, तो 20 और 5, फिर 15 से भाग दे दो, तो कितना हो जाएगा, फिर वही 10। चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, बात बराबर। यस, और समझ में आया मेरे भाई बंधु? किसी को तकलीफ आ रहा समझ में ना? चाहे कुछ भी क्या, डबल ट्रिपल ये ओ आ, जय श्री राम। बोलो बोलो क्या है, बोलो भैया क्या है, बोलो भाई साहब क्या है, जल्दी बोलो क्या है, बोलो भैया क्या है, क्या है जी? ए जी भाई साहब क्या है जी? भाई साहब का आया, क्या आया? अरे वाह, बच्चा वाला है। एक नंबर को 60 से भाग दिया तो रिमाइंडर कितना आ गया, 10 रिमाइंडर आया। 60 से भाग दिया तो रिमाइंडर कितना आ गया, 10। कहा उसके स्क्वायर कर दिया, वर्ग समझते हैं, स्क्वायर, और उसमें 12 ऐड कर दिया, भैया इसका स्क्वायर कर दो, 12 से भाग दे दो, तो 100 और 10 100। अब कहा दे दो भैया भाग, 12 में 108, तो बच गया 4 रिमाइंडर। क्या आप दिमाग लगा रहे हो? ए भाई ऐसे ही डायरेक्ट मार दो, ऐसे देखो। ए भाई साहब देखिए ना, आप ऐसे भी कर सकते हो। 12 को भाग, देखो सुनो, अभी से थोड़ा हिंट दे रहा हूं आगे के बारे में। 12 से भाग देना था ना, इसी को देना था ना, तो यहां से आ गया रिमाइंडर 0। 12 से पूरे पूरे कट गया, नहीं कट गया, ठीक है ना? कितना कट गया? अब इसे भाग दे दो, कितना से कटेगा, 12 8 96 है, 100 है ना, क्या ये 12 8 96, क्या बच गया? तो आंसर क्या बोलेंगे? ऐसे भी 4 वैसे भी 4, नहीं समझे? अलग अलग भाग दिया, यहां से आएगा 0 रिमाइंडर, यहां से आएगा 4 रिमाइंडर, 0 + 4 4 रिमाइंडर। अरे छोड़ो इतना मत समझो यार, यही समझ लो। समझ में आया? ओके। अरे एक और दे दिया, कितना दे दिया ऐसा क्वेश्चन, थोक के भाव में है। जल्दी आंसर बताइए। अरे बोलो बोलो क्या है, जल्दी बोलो क्या है। ओ माय गॉड, क्या सबका यही है? क्या आप दिमाग लगा रहे हो? नारे बाबा नाम खराब हो जाएगा। लगा दिया, बहुत दुख की बात है। आ गया भाई साहब, जल्दी लाइए। हरिओम, चले। अरे कैसा आदमी है रे बाबा। देखिए एक नंबर है, 90 से डिवाइड किया तो 12 रिमाइंडर आया, उसके स्क्वायर में 6 जोड़ दिया, क्या कर दिया? इसके स्क्वायर में कितना जोड़ दिया? तो 100 + 6 कितना हो गया? 150। और 15 से भाग तो 15 जहां 150 पूरे पूरे आंसर। तो बोलेंगे 0 रिमाइंडर आया, क्या बोलेंगे? 0। किसी को दिक्कत?
कोई तकलीफ? थोड़ी बहुत? किसी को नहीं? चले आगे। ओके, अब इसी क्वेश्चन को वैरायटी चेंज कर दिया पूछने का। ओ माय गॉड, अब मुंह बंद करके देखना, कैसे देखोगे? हाँ, मच्छर घूम जाएगा, देखो। सुनिएगा, सुनिए मेरे भाई, मेरे बंधु मित्रों, देवी और सज्जनों, मेरे बात को ध्यान सुनिएगा, दिमाग बिल्कुल मत लगाइएगा। सब लोग हैं तैयार? ये वही क्वेश्चन है, बस आपको डराने का प्रयास किया। क्या किया? लेकिन आप डरिएगा नहीं। क्यों भैया? आइए समझाता हूं, प्लीज। यहां देखिए भाई लोग, हमसे कहा अ नंबर n, नाम दे दिया, n इज ए नंबर, इज डिवाइडेड बाय 60, देन लीव द रिमाइंडर 20। कोई संख्या का नाम दे दिया n, x, y, कुछ लिख देगा, a, b, c, d, कुछ भी लिख देगा, ठीक। कहा ए नंबर n इज डिवाइडेड बाय 60, देन लीव द रिमाइंडर 20। कोई संख्या n को 60 से भाग दिया तो 20 रिमाइंडर आ गया। ठीक है भाई साहब? सॉरी। अब क्या बोला? n स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 30, n स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 30, देन व्हाट विल द रिमाइंडर? मेरे भाई, देवी और सज्जनों, अरे पहले n था, पहले क्या था? अब n स्क्वायर है, तो क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में? पहले एक नंबर, अब क्या? स्क्वायर ऑफ द नंबर। n स्क्वायर मतलब, अरे n स्क्वायर मतलब स्क्वायर ऑफ द, वो जो लैंग्वेज में था ना क्वेश्चन, उसी को फिगर में चेंज कर दिया, n स्क्वायर, कंफ्यूज करने के लिए। तो व्हाट विल द n स्क्वायर? n स्क्वायर क्या होगा इसमें? यस, द स्क्वायर ऑफ द नंबर। n स्क्वायर क्या है? क्या है इसमें n स्क्वायर? स्क्वायर ऑफ द, तो क्या ये कोई नया चीज है? अरे वही है, द स्क्वायर ऑफ द नंबर। उस संख्या का वर्ग कर दिया, बस n उन लिख के दिमाग खराब करने का दिया है। क्या खराब हो जाएगा? कैसे खराब हो जाएगा? n स्क्वायर का मतलब स्क्वायर ऑफ द नंबर। तो भैया आपको सिखा चुके हैं कि कर दो रिमाइंडर का स्क्वायर 400। अब किससे भाग देना है? 30 से कम 30, क्या बच गया? और 30 तिहाई, क्या बच गया भाई? 10 आंसर बोल देंगे। क्या आप नहीं समझ पाए? क्वेश्चन वही है ना, क्वेश्चन वही है, सिर्फ चेंज कर दिया n और n स्क्वायर। तो n का मतलब पहले लैंग्वेज में क्या था? अ नंबर इज डिवाइडेड बाय, तो अ नंबर को ना क्या लिख दिया? n इज डिवाइडेड बाय। पूछा n स्क्वायर क्या होगा? दैट मीन द स्क्वायर ऑफ द नंबर। तो क्वेश्चन वही हुआ ना भाई, n स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? स्क्वायर ऑफ द नंबर। तो भैया उसका स्क्वायर कर दीजिए ना, दिमाग काहे लगाते हैं? क्या बना नहीं सकते क्या? है भाई साहब, बोलिए ना, उड़ा के दिखाइए। धाए 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 धाए। नंबर n इज डिवाइड 120, then leave the remainder for the 40। यहां पर 3n लिखा है, क्या लिखा है? 3n, that means the thrice of the number। 3n का मतलब the thrice of the number, 3 गुना संख्या का, है ना? तो प्लीज फास्ट, हरी अप। the thrice of the number, क्या आंसर बच्चों? ओके, तो आप समझ गए ना कि नंबर n इज डिवाइडेड बाय 120, देन लीव द रिमाइंडर फॉर द 40। 3n मीन्स द थ्राइस ऑफ द नंबर। तो हम रिमाइंडर को भी क्या कर देंगे? थ्राइस। 100 इज डिवाइडेड बाय 30, 30 4 100, 30 चौके 120। तो क्या बोलेंगे? रिमाइंडर 0 रिमाइंडर। यस सर। क्या ये कुछ अलग है? क्या ये वही है? अब इसी क्वेश्चन कितना अच्छा से पूछा। ओ माय गॉड, गौर फरमाइएगा, देखिए गौर से। इसे एक साथ 4 क्वेश्चन दे दिए, इसमें ऑप्शन नहीं है, वो क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन है, एक ही साथ थोक के भाव में 4 क्वेश्चन। बोलो बोलो क्या है? बोलो बोलो क्या है?
आया, सबका आ गया। देवी सजनों आया, पक्का आ गया। देखिए ये पहला क्वेश्चन आंसर क्या है, n is divided by 150, then leave the remainder 5। n क्यू का मतलब क्या है, क्यूब ऑफ द नंबर, क्यूब ऑफ द, तो भैया 5 का क्यूब कितना होता है। अब 125 को किससे भाग देना है, ओ बस 10 से भाग देना है, तो 120 कट गया ना, क्या बच गया, 12 दहा 120, तो 5 बच जाएगा। यस और यस और, क्या सबको समझ में आ रहा है। अच्छा इसमें n रिमाइंडर 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 और 1 26 को भाग दो 10 से, 10 दूनी 20, कितना बचेगा। ए भाई साहब समझ में आ रहा है, क्या बचेगा, क्या बचेगा, क्या बचेगा, वेरी गुड। यहां पर देखिए 2n का मतलब ट्वाइस ऑफ द नंबर, तो रिमाइंडर भी ट्वाइस हो जाएगा। 10 और 6, 10 और 6 16, किससे भाग देना है, 10 से, तो क्या बोलेंगे रिमाइंडर, क्या बोलेंगे रिमाइंडर, क्या बोलेंगे रिमाइंडर, क्या बोलेंगे रिमाइंडर। ओके यहां पुट करिए, पुट करिए, पुट करिए, 5 का स्क्वायर 25, 5 + 1 कितना हो गया 31 ना, 25 5 30 और 1 31 को 10 से भाग दो, क्या आंसर बोलेंगे। क्या आप डर गए, अरे हाँ रिमाइंडर कितना है 5, तो सब जगह 5, एन के अंदर क्या ले देंगे 5। भाई हम नंबर तो जानते नहीं है, हम तो सिर्फ रिमाइंडर जानते हैं, तो जो इफेक्ट नंबर पे पड़ा है वो सेम इफेक्ट किस पर पड़ेगा, रिमाइंडर पर। नंबर का स्क्वायर क्या होता है, रिमाइंडर का स्क्वायर होगा, नंबर का डबल क्या था, डबल वो भी होगा, तिगुना क्या नंबर को, तो भी तिगुना होगा, जो करेंगे नंबर का वही होगा रिमाइंडर का। यस और देर सजनों, आज ऐसे भी महाशिवरात्रि है, थोड़ा आप लोग फास्टिंग में होंगे, तो आज कम ही पढ़ाते हैं, कल मिलेंगे फिर बातें करेंगे। ओके बाय बाय, टेक केयर।